नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह में और बताते चले कि आज एक खास मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और जिनके साथ आज खास मुलाकात करेंगे शायद उनको आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि लगातार वो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो पीटाण का क्षेत्र हो, चाहे वो मधुबन का क्षेत्र हो, चाहे वो गिरिडीह शहरी क्षेत्र हो। जब ठंड आता है तो कमल वितरण हो या कोई भी चीज़ हो, तमाम चीज़ों में भाग लेती है और सहयोग भी करती है। हालांकि अभी हम खास मुलाकात करेंगे प्रोफेसर विनीता मैम से, जो कि आप लोग जानते होंगे और अभी भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं और क्या महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफ़ी सामने है। पीटाण के लोग भी अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि विधानसभा में विनीता मैम को टिकट भी मिले, लेकिन ऐसे में सवाल काफ़ी गंभीर उठता है। लेकिन उस सब पहले बात करते हैं, फिर हम जानेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपको स्टार सिटी 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ और आपके पूरे चैनल के माध्यम से भी मैं सबको मेरा जोहार है और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आप जो कहें कि इस गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ आपके माध्यम से मुझे मौका मिलेगा लोगों को बताने का, तो धन्यवाद है आप सभी लोगों को। मैम, कैसा तैयारी चल रहा है विधानसभा को देखते हुए? देखिए, ये सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है। विधानसभा का चुनाव तो अभी है, 2 महीने बचा हुआ है जी। लेकिन मैं लगातार चाहे वो कोविड काल के दौरान हो या क्षेत्र में किसी भी समस्या को लेकर हो या फिर छात्रों की समस्या को लेकर हो, तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है, एक सेवा भावना रहती है कि हम लोग जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके और लोगों तक जो परेशानियां उन तक आती है उसको हम लोग अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी विधानसभा का चुनाव है इसलिए हम लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सभी जान रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सबसे जो पहला काम है वो लोगों की सेवा करना है। अंतिम लक्ष्य होता है जनमानस की सेवा करना। तो बस मैं सेवा कार्य कर रही हूँ। मैम, आपको क्या उम्मीद लग रहा है, पार्टी आपको टिकट देती है या नहीं, क्योंकि लोग आपको चाह रहे हैं? जहाँ तक टिकट की बात है जी। तो इस बार हम लोग झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है तो हम लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। केंद्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वैसे झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और टिकट किसी को भी मिले, हम लोगों को कमल फूल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। और जो सेवा कार्य जो हम लोग लगातार कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहेगा, टिकट किसी को भी मिले, बस हमारा प्रयास है सेवा कार्य करना। जैसे मैम अभी बात कही जाए तो शिक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो काफ़ी दयनीय स्थिति हमारा झारखंड में बना हुआ है, इसमें आप क्या कहें? जी, अगर हम शिक्षा व्यवस्था को लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, जो छात्र छात्राएं आते हैं, उनके साथ ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है और शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलने के कारण ये लोग पलायन कर जाते हैं और पलायन कर जाते हैं तो उस स्थिति में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो आगे की शिक्षा ले भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आनी चाहिए। अभी बहुत सारे, अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो प्रोफेसर्स नहीं है, अगर स्कूल की बात करते हैं तो शिक्षक नहीं है। तो सबसे पहले तो बहाली होनी चाहिए शिक्षकों की और प्रोफेसर की, और हर एक सब्जेक्ट में शिक्षक होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो वोकेशनल कोर्स होते हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा होते हैं, ताकि जब छात्र कॉलेज की पढ़ाई करके निकले, स्कूल की पढ़ाई करके निकले तो नौकरी मिलता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना व्यवसाय करके वो आत्मनिर्भर बन सके। तो व्यावसायिक शिक्षा भी उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर देखा जाए, अगर आपको पार्टी में टिकट देती भी है तो सबसे पहले आपका क्या माध्यम रहेगा ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए क्या चुनेगा?
जी, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों का तो निरंतर प्रयास रहता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि कमल खिलाना है और सरकार बनानी है। टिकट किसी को भी मिले, टिकट यहाँ पे मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि जब सरकार, हमारी भाजपा की सरकार आती है, तो हम लोग सबसे पहले जो युवा वर्ग के लोग हैं, हम लोग पहले एजुकेशन को, शिक्षा को फोकस करेंगे। और अगर हम गिरिडीह विधानसभा में देखते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो बेसिक एक ज़रूरत होती है, बुनियादी जो ज़रूरत है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम अलग अलग एरिया में आप चले जाइए तो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी लोग परेशान रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ पर फोकस करेंगे हम लोग। जैसे अगर बात कही जाए तो झारखंड को अलग होने में लगभग 24 वर्ष हो चुका है। 17 साल अगर देखा जाए तो 17 साल बीजेपी ने यहाँ पे झारखंड में राज किया, और फिर भी झारखंड का अगर स्थिति देखा जाए तो कुछ सुधार अभी तक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, अगर रघुवर दास जी की सरकार, इसके पहले रघुवर दास जी की जब सरकार थी, तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लगातार वो 5 वर्ष तक अपनी सेवा दिए। और जो झारखंड में अभी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। उस समय लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। आप देखिए, जितने भी सिपाही में बहाली हुआ है, आज भी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोगों की बहाली हुई है। महिलाओं को भी बहुत सारा जो है लाभ मिला है उनके सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाएं कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी उन्होंने लगातार 5 वर्षों के दौरान प्रयास किया है। जो अभी सड़कों की स्थिति है, उस सड़कों की स्थिति में भी उनका बहुत अच्छा रहा है प्रयास। उसके बाद महिलाओं के लिए जो 1 रुपये में रजिस्टर, जब भाजपा की सरकार रही तो जन मुद्दों पे और महिला सशक्तिकरण पे, रोजगार पे, ये सब पे ज्यादा फोकस होता था। ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, वो आप देख लीजिए कि जब 2019 में जब चुनाव होने वाला था, उस समय इनका जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसमें बहुत सारा वादा किए थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 5 साल बीतने को जा रहा है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न युवाओं को रोजगार मिला है, न युवाओं को रोजगार भत्ता मिला है। महिलाओं के साथ आप देख लीजिए कि आए दिन बलात्कार की घटना कहीं है, कहीं पे हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है और एक भी काम आपका नहीं हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, उसको भी बंद करके अबुआ आवास योजना झारखंड में नाम दिया गया। लेकिन अगर आप एरिया जाइएगा अलग अलग क्षेत्रों में तो पता करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी एरिया में 1 से 2 लोगों का आवास मिला है। तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, बद से बदतर स्थिति हो गई है। अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी है या हो भी रहा तो सिर्फ वो कागजी एक जो होता है ना घोषणा, बस वहीं तक सिमट के रह गया। अभी देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 5 वर्ष आप सरकार में रहे, और अगर आप चाहते तो 5 वर्ष में इसको 5 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले आप इसको लागू कर सकते थे, ताकि महिलाओं को जो एक सम्मान आप नाम दिए मैया सम्मान, कि हम माताओं को सम्मान दे रहे हैं, तो ये सम्मान नहीं है। आप मात्र में 2 महीने दे रहे हैं, तो 2 महीने देने का एक तरह से आप सोचिए तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, कि आप जब चुनाव आया फिर से तो आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं। जैसे बच्चों को हम लोग चॉकलेट देके फुसलाते हैं, तो बस वही सेम चीज यहाँ पे वही है कि जनता को आप बरगला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जनता जाग चुकी है जब आप 5 वर्षों के दौरान नहीं दिए, और लास्ट टाइम में जब अभी 2 महीना बचा हुआ है तो बहुत सारा योजना लेके आ रहे हैं, बहुत तरह से आप बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं। और दूसरा चीज है कि एक जो परिवारवाद की सरकार बनी हुई है, कि पहले पिताजी आए, फिर बेटा, फिर बहू। अब इसके पहले चंपई सोरेन जी को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद दिया गया और उनको भी बेइज्जत करके हटा दिया गया। तो एक तरह से ये तो परिवारवाद की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ वहीं पे देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बोलते हैं ना कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि चाय वाले हैं, कि चाय बेचकर यहाँ तक आए हैं। तो उसमें जो साधारण कार्यकर्ता होता है वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। जो साधारण कार्यकर्ता होता है, आप देख लीजिए अभी 3 राज्य में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज देखिए उनको सीएम का पद दिया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही पॉसिबल है। यहाँ मान सम्मान महिलाओं को भी दिया जाता है, महिला के सशक्तिकरण के लिए प्रयास भी किया जाता है, और महिलाओं को भी देख लीजिए अभी 33% का आरक्षण
जो 2027 से लागू हो जाएगा, 2029 में इसका लाभ मिलेगा। आज तक कोई भी सरकार इसको नहीं करवा सकी है। तो आज हम लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है कि हम लोग भी नेतृत्व कर सकते हैं। और नेतृत्व करने की क्षमता महिलाओं में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक है ना कि महिलाएं जो है मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी टैलेंटेड होती है। तो महिलाओं को अगर कोई सशक्त किया है किसी सरकार ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार है। अगर देखा जाए तो मैम, अभी मैया सम्मान योजना की जो आपने बात किया, ये लगातार सभी ग्रामीणों तक 2 किस्त पहुंच चुका है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आप लोग को फिर से बीजेपी को वोट देगी या जेएमएम को देगी? क्योंकि अभी तो लगातार अगर देखा जाए अगुआ आवास का बात किए, तो अगुआ आवास में भी क्या है कि प्रधानमंत्री जो चल रहा था उसमें शायद हेमंत सोरेन वो प्रधानमंत्री और नहीं निकाल देते, जिसके कारण से वो अगुआ आवास के नाम पे निकाले हैं, जो कि अभी झारखंड को खास करके दे रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार अभी सरकार बनी है, तो फिर से उनका लक्ष्य है, जो पहले एक लक्ष्य लेकर चले थे कि किसी का भी घर मिट्टी का नहीं रहेगा, कपड़े का नहीं रहेगा। सभी लोगों का घर, जो आम जन है, जिनके पास अपना आवास नहीं है, अपना छत नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले पक्के मकान की व्यवस्था की है। लेकिन ये झारखंड सरकार में इसको बदल दिया गया और अगुआ आवास का नाम दे दिया गया। और अभी फिर से जब मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो फिर से उनका एक लक्ष्य, एक टारगेट है कि जिनके पास अपना आवास नहीं है उसको आवास मुहैया कराया जाएगा। और फिर से जो है फॉर्म मिलना और भरना वो सब स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगुआ आवास में देख लीजिए कहाँ कितने लोगों को मिला। मात्र में जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो 2 से 3 आवास है, सब लोग अपना अपना घर दिखाते हैं कि देखिए मैम ये घर गिर गया है, हम लोग का पानी गिरता है, तो कैसे हम लोग क्या करें। तो हम लोग चूंकि अभी सरकार झारखंड में नहीं है भाजपा की सरकार, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आती है तो उनका संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र है, जो अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले आप लोग भी जान रहे होंगे कि घोषणा पत्र आम जनमानस से उस घोषणा पत्र में राय लिया गया कि क्या क्या होना चाहिए, और उसके अनुसार फिर जो घोषणा पत्र निकलेगा। क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, जो वादा करती है, अगर उनका घोषणा पत्र में कुछ भी वादा है तो उसको लगातार वो पूरा करने का प्रयास कर रही है। और छोटी छोटी बारीकियां, जो छोटा छोटा नीड है, जो छोटा छोटा जरूरत है आम जनता का, उस पर फोकस करती है। अगर बात कही जाए तो अभी लगातार जब कार्यक्रम होता है तो हेमंत सोरेन खुद बोले थे कि अभी झारखंड में जितने भी बाहरी नेता हैं वो आते हैं और यहाँ पर आकर के, क्योंकि सब डरे हुए हैं कि अगर शायद हम मेरा सरकार ना बन पाए, इसलिए सब अभी आ रहे हैं। कभी मोदी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी कोई सीएम आ रहे हैं। इसमें आपका क्या है? देखिए वो डर नहीं है। अगर हेमंत सोरेन जी को डर लग रहा है तो शायद उस डर को वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से बोल रही हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ पे जो आम जन है वो भी पीएम बन सकता है, वो भी सीएम बन सकता है, वो भी एक बड़ा पदाधिकारी बन सकता है। तो इसमें लोग लगातार इसलिए मोदी जी आ रहे हैं या फिर कई दूसरे स्टेट के सीएम आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं कि हम आम जनता से मिल सके और ये व्यक्त करने आ रहे हैं कि हम लोग भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही हम लोगों का काम लगातार चलेगा। एक एक लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या परेशानी है अभी झारखंड में और हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। बस इसकी वजह से लोग लगातार आ रहे हैं, ताकि एक मजबूती के साथ जो जनमानस की समस्या है उसको देखते हुए एक मजबूत सरकार का हम लोग निर्माण कर सके। इसलिए यहाँ मोदी जी भी आते हैं और अदर जो स्टेट है उसका सीएम भी यहाँ पे आते हैं। अगर आपको टिकट पार्टी देती है और ऐसे में कहीं सुदीप कुमार सोनू जो विधायक हैं अभी जेएमएम के, अगर वो भी खड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है दोनों में टक्कर होगा तो कौन निकल सकता है? देखिए यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार आते हैं। अगर आपको टिकट पार्टी देती है और ऐसे में कहीं सुदीप कुमार सोनू जो विधायक हैं अभी जेएमएम के, अगर वो भी खड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है दोनों में टक्कर होगा तो कौन निकल सकता है? देखिए यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जिनको भी टिकट दे रही है, जिस भी विधानसभा से दे रही है, तो बहुत सोच समझ कर टिकट मिल रहा है, ताकि एक मजबूत सरकार झारखंड में बन सके, महिलाएं सुरक्षित हो सके, युवा को रोजगार मिल सके। और जो आए दिन बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटना होती है या भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे फैला हुआ है,
वो सारा चीज बंद हो सके। आप देख लीजिए कि कुछ दिन पहले जब ये लोग कैंप लगा रहे थे इस वर्तमान सरकार में, तो कैंप में जितना भी पेपर सबका आ रहा था, चाहे आवास के लिए हो या किसी भी योजना के लिए हो, तो सारा पेपर फिर उसके बाद फेंक दिया जाता था। और अभी किसी का भी काम होता है तो बिना घूस का नहीं होता, और अगर आप किसी तरह जाते भी हैं तो वहां पे या तो आपको टरका दिया जाएगा या आपसे घूस लिया जाता है। तो सही तरीके से तो अभी काम हो नहीं रहा है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे टक्कर की बात, कोई किसी से टक्कर में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी अलग पहचान है और भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में मजबूती से सरकार बनाएगी, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो। आपको क्या उम्मीद लग रहा है मैम? फिर एक सवाल हम करेंगे, क्योंकि टिकट आपको मिल सकता है या नहीं, ये सवाल इसलिए करें क्योंकि लगातार हम फील्ड में गए हुए थे, ग्रामीण लोग बोल रहे थे, इसलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं लगातार काम कर रही हूँ, ये सही है। और कोविड में भी मैं बहुत कोशिश की कि लोगों तक जो भी है सेवा कार्य मैं पहुंचा सकूं, और ये मेरा निरंतर जारी रहेगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि अभी चुनाव है, मैं इसलिए काम नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर मुझे लगता है कि जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, मैं थोड़ा भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ या थोड़ा भी अपने तरफ से मैं सहयोग कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगातार कर रही हूँ। और चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, और जहाँ तक टिकट की बात है, तो टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी का सियोरिटी नहीं है कि किसको मिलेगा और नहीं मिलेगा। बस हम लोगों को कमल फूल को जिताना है और भाजपा की सरकार लानी है, चाहे प्रत्याशी हमारा कोई भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मजबूती से एक सरकार बनानी है, ताकि आम जन का जो भी समस्या है या आम जन जो त्रस्त है, उन सब चीजों को हम लोग दूर कर सके और मजबूती से हम लोग अपना काम कर सके। तो यहाँ पे टिकट का कोई इशू नहीं है, किसी को भी मिलेगा। मैं लगातार ऐसे ही काम करती रहूंगी और लोगों के बीच जाती रहूंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर विनीता मैम से, और आपको बता दें कि भाजपा के उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के, लेकिन अभी तो फिलहाल पता नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा। मैम भी अभी बता नहीं सकती है, क्योंकि ये पार्टी गठन करती है, पार्टी गठन करने के बाद में मैदान में उतारती है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर गिरिडीह विधानसभा से भाजपा के तौर पे कौन खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार फील्ड में देखने को मिलता है कि विनीता मैम काम भी करती है, लगातार फील्ड में दिखाई भी देती है। तो ऐसे में अब पार्टी गठन करेगी और मैदान में उतारेगी, और कौन उतरता है ये देखना अब दिलचस्प होगा। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।